मुंबई में ढूंढा तुझे, पवाई में पाया है। सिद्धवाड़ी में ढूंढा तुझे, उत्तर काशी में पाया है। गुरु जी के भजन में मेरे श्याम का ठिकाना है। गुरुदेव के वचन में राम का ठिकाना है। श्याम तुझे मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा रिश्ता पुराना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, गीता माता के, भागवत पुराण के, सब संतनों की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। छांदोग्य उपनिषद के छठा अध्याय में प्रारंभ में, जब गुरु पिता उद्दालक आरुणि ने देखा कि मेरे जो बेटे हैं, पहले तो पढ़ता नहीं था, आपको याद है ना वो कहानी, और उसको व्रत उपनयन जनेऊ संस्कार करने के बाद भेज दिया, 12 साल रहा, पढ़ लिया सब, देखा कि उसके अंदर अहंकार है। पिताजी को प्रणाम ना करना, माता जी को प्रणाम ना करना, जवाब देना। वो यंग लड़के ना, 24 साल का लड़का है, हो गया ये सब। जो जवानी में सब होता है। तो गुरु ने देखा, पिताजी ने, कि ये तो ठीक नहीं हुआ, इसको समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने एक रखा, क्या ऐसा है तुम्हारे गुरु ने तुमको बताया, जो अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, ये न जिसके द्वारा अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम भवति, अविज्ञातम विज्ञातम इति, ऐसे है तुम्हारे गुरु ने बताया। तो उसका जो अहंकार को थोड़ा सा चोट लगा, बात तो सही है, मुझे पता नहीं, मगर पुत्र भी है, यंग लड़का शिष्य भी है, मान गया कि आप वो उपदेश आप मुझे दीजिए, स्वीकार किया। इसलिए कंटिन्यू में वही है, और जो जो बोल रहे हैं मान भी रहा है। बाद बाद में आएगा 15 दिन खाना मत खाओ, सप्तम खंड में, तो नहीं खाएगा। एक्सपेरिमेंट है ना ये। उसको या जो पहले पूछा था ना, उसको इसी श्लोक में बता रहे हैं। क्या? कि जो मैंने तुमको बताया ये सत्य ही है, और सत्य से ही तेज, जल और पृथ्वी बना है, और इन तीनों से ही ये सारा संसार बना। ये जो जगत है, कोई भी पदार्थ है, उसी से ही बना। ऐसे जो जानता है ना, वो है अभिज्ञातम विज्ञातम भव। पहला, अभी जो पहला श्लोक जो मैंने कहा, उसको यहाँ बोल। और ऐसे परिवार में, ऐसे कोई हमारे जो परिवार माने ऐसे दिखाता है, वो जो उद्दालक है, उनके जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा, ऐसे कोई नहीं है उनके परंपरा में कोई अज्ञानी रहा। बहुत रेयर ना, एक परंपरा में सब लोग ज्ञानी 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 हो, पिताजी भी, बेटा भी, फिर उसके बेटा भी, यही रह गया था।
या तो पुराने में उन लोगों ने कभी जीवन में होगा, मगर उसको लिपिबद्ध उपनिषद के रूप में नहीं रखा गया। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं ऐसे कश्चन अश्रुतम अमतम अविज्ञातम उदाहरिष्यति इति। जो पहला वाला था कि ये न अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम भवति, उसको यहाँ पे जो तीनों शब्द व्यवहार किया और तीनों को यहाँ व्यवहार कर, अश्रुतम अमतम अविज्ञातम। ऐसे कोई नहीं है जिन्होंने जाना नहीं, जिन्होंने सोचा नहीं, जिन्होंने देखा नहीं। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे, और कौन है? महागृहस्थ, महाशाला। महाशाला माने महागृहस्थ, शाला पाठशाला, शाला माने जहां पर रहते हैं, हाउस। पुराने जमाने में सब व्यवहार होता था शब्द, पाठशाला भी होता, आजकल स्कूल हो गया, पर्यायवाची विद्यालय है। जैसे गौशाला, वो शब्द भी जहां गो रहते, गौशाला। महाशाला माने जहां परिवार के जो गृहस्थ है, जो घर है, इसको कहते हैं। और बड़ा परिवार, जॉइंट फैमिली हो। अगर आप लोगों ने कभी जॉइंट फैमिली के हिस्सेदार हुए होंगे, गांव में ये मिलता है। तीन भाई है, तीन पत्नी है, फिर पिताजी और अन्य दादाजी दादा दादी वो भी है, फिर दादाजी का और कोई भतीजा गांव से आया वो भी रह रहा है, फिर तीनों में से फिर एक एक करके हैं। फिर आंगन होगा, तो आंगन में फिर खाना बनता होगा, फिर बाकी सब चारों तरफ अपना अपना रूम होगा, फिर उसमें से पूजा रूम होगा, फिर और जो क्या है धान रखने के लिए वो एक होगा, फिर पीछे गौशाला होगी, फिर बर्तन, फिर कुआं। सोचो तो। और जब सब मिल करके बैठे हैं, चुल्ली हो गए वो लकड़ी का, फिर गरम गरम रोटी बना करके सब दे रहे हैं, कोई एक साथ में खा रहे हैं, कोई बाद में अकेला कर रहे हैं, वो जो बहू है, बड़ी बहू हो या माँ हो, सबको खिलाओ। लास्ट में जाके खाएंगे रात 11 बजे। तो ये जो जॉइंट फैमिली में ये दिखने को मिलता है। आजकल क्या होना, माइक्रो फैमिली हो गया, हम दो हमारे दो, इसलिए पिक्चर भी आ जाता है, हम दो हमारे दो। इससे क्या मिलता है कि पता नहीं चलता है। फिनांस के दृष्टि से, मैनेजमेंट के, जो फाइनेंस मैनेजमेंट के दृष्टि से, अब जैसे आप कितने भी कमाओ ना, सो सोचो, ये बता रहे मैं उपनिषद के समय में जॉइंट फैमिली का जो उपस्थापना वो बता रहा हूँ। देखो, जो माइक्रो फैमिली होता है ना, दो और हम दो हमारे दो, उसमें कितना भी कमाओ वो अभाव रहता है। और अलग अलग जब हो जाएंगे तीन, तो एक बड़ा, एक ज्यादा कमाता है, एक घर बड़ा है और अच्छे से रहता है, एक परिवार है, और एक छोटा सा गाँव जो रहता है, तो वो डिफरेंस पता चलता। और जॉइंट फैमिली में पता ही नहीं चलता। और कोई कमाई नहीं भी कर रहा है चलेगा, फिर सबका भी रेस्पॉन्सिबल भी हो जाता है, सब एक्टिव रहते हैं। मेन है सैक्रिफाइस, जॉइंट सिंगल फैमिली में नहीं मिलता है। स्वार्थ आता है, सेल्फिश में, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, बस। यहाँ क्या है, सैक्रिफाइस करते हैं दूसरों के लिए, ये बात है। अब जब सैक्रिफाइस करेंगे ऑटोमेटिक अंतःकरण शुद्ध हो जाता है।
ऑटोमेटिक साधना हो जाती है। और वो जो गुरु के परंपरा से ज्ञान प्राप्त करते हैं तो जरूर हो जाता है। अमतम अश्रुतम श्रुतम अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञात हो जाता है। ठीक। सेकंड विशेषण दिया गया महाश्रोत्रिय, है ना, महाशाला महाश्रोत्रिय। तो वो बोल रहे हैं ऐसे कोई हमारे जो पूर्व पुरुष लोग हैं, जो हमारे पूर्वीय महाशाला, पूर्ववर्ती महागृहस्थ और महाश्रोत्रिय ने जो ये कहा था, उन्होंने जिया था और कहा भी था इसके बारे में। श्रोत्रिय का अर्थ क्या है? सुनने वाले। तो महाश्रोत्रिय वाले ज्यादा सुनते थे। ठीक। जो इस प्रकार के जाना सत को, वो सब कुछ बताया। जो मैंने जो दृष्टांत समझाया, ये जो अग्नि का दृष्टांत है, उससे वो जानते थे सत को और अनुभव करते थे। कल हम इतना तक देखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं 6 नंबर, 5 नंबर तक देखा था, अभी 6 नंबर देखेंगे। यदो रोहितम इव अभूत इति तेजसः तद्रूपम इति तद्विदां चक्रुः यद शुक्लम इव अभूत इति अपं रूपमिति तद्विदां चक्रुः यदो कृष्णमिव अभूत इति अन्नस्य रूपम इति तद्विदां चक्रुः। सारांश कर रहे हैं, कंक्लूजन, कि जो कुछ भी लाल है, जानना तेज का रूप, अग्नि का रूप है। उन्होंने इस प्रकार के जाना। जैसा भी छोटे बच्चे को, जो बाल विहार के किंडल गार्डन केजी बच्चे को इस हॉल में ले आएंगे, 5 बच्चे होंगे या तो 20 बच्चे होंगे, उनको एक ग्रुप कराएंगे, 4 ग्रुप कर देंगे, 5 5 5। तो बच्चे ना, यहाँ तुम लोग 70 चेयर्स देखते हो, देख रहे हो, यहाँ 4 प्रकार का रंग होता है। लाल है, फिर येलो है, फिर, ठीक। तो तुम लोग खिलो क्या, जो जो लाल वाले हैं, एक ग्रुप एक जगह पर रखे, उस तरफ उस कोने में। फिर जो येलो वाले उस तरफ रखे, फिर जो स्काई कलर है उस तरफ रखे, फिर जो कॉफी कलर है उस तरफ रखे। 4 अलग अलग हो गए, ये खेल हुआ। ऐसे ही यहाँ पर है, कोई भी पदार्थ देखते हो तो जहां जहां तुम लाल देखते हो, इस जगत में इतना बड़ा वर्ल्ड है, वो तेज रूप, ठीक। और जहां तुम शुक्ल देखते हो, सफेद, वो जल रूप। और जहां तुम कृष्ण देखते हो, वो है अन्न रूप, माने यहाँ पृथ्वी, पृथ्वी रूप। और उसमें भी तेज रूप है। जैसा भी किसी भी पदार्थ को देखते हो, एग्जिस्टेंस है, सत्य है, इसमें तीनों। जैसे अभी ये टम्बलर हो या तो क्लिप हो या कोई भी चीज आप देखोगे, इसमें 3 अंश होते हैं, तेज, जल, पृथ्वी। तो तेज अंश जो होता है, वो भी सत्य का ही विकार है। सत्य के दृष्टि से तेज विकार है, विकार नाम ध्येयम वाचरम।
इसको एनालिसिस कैसे करना है? सप्त मूल है, उसी का ही विकार तेज हुआ, और तेज कारण बना जल का, तो तेज मूल हो गया, जल उसका विकार बन गया। अब जल सत्य हो गया, कारण हो गया, पृथ्वी विकार बन गया। तो पृथ्वी सबसे विकार, ज्यादा विकार, फिर जल मीडियम, फिर तेज सूक्ष्म विकार, और असली जो सत्य है वो विकार नहीं होता। वो सत्य ही बाचारम्भण होकर के तेज बना, वो सत्य ही बाचारम्भण बन के जल बना, वो सत्य ही बाचारम्भण बन करके पृथ्वी बना। ऐसे जानो, ये है 6 नंबर हम लोगों ने देखा। अब 7 नंबर, ऐसे जो जानता है ना, विज्ञात है, उस सत्य को जो जानता है, मीन्स दैट ट्रूथ विच कैन बी नोन लाइक दिस। तो क्या है? ये 3 देवताओं का ही समुदाय है। तेज, जल, पृथ्वी को देवता के नाम पर बताया। पढ़ते हैं, यद विज्ञातम इव अभूत इति एतासाम एव देवतानां समास इति तद्विदां चक्रुः यथा न खलु सौम्य इम इमां तिस्रः देवताः पुरुषं प्राप्य त्रिवृत् त्रिवृत् एकैका भवति तन्मे विजानीहि इति। ये जो विज्ञात है वो 3 देवताओं का समुदाय है। समुदाय मतलब समाज, समुदाय का अर्थ है कंग्रीगेशन, समुदाय का अर्थ है कॉम्बिनेशन। अब जैसे कार, कार क्या है? कॉम्बिनेशन। जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, क्या है? कॉम्बिनेशन। ये हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, फिर मेमोरी है, वो मिलाने से ही होता है। फिर अलग अलग ऐप डाला गया, फिर चलेगा कब? जब वाईफाई डालो, सब कुछ है, चलेगा ही नहीं अगर वाईफाई नहीं तो। इट इज ए कॉम्बिनेशन। ये इतनी बड़ी आवाज को देख रहे हो, ये भी कॉम्बिनेशन, अलग अलग पार्ट है। ये उस पर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद मिनट है, उसके बाद सेकंड, मोबाइल, कॉम्बिनेशन। कार में थोड़ा ज्यादा पता चल जाता, गियर है, क्लच है, ब्रेक है, स्टीयरिंग है, बनेट है, पेट्रोल टैंकी है, पीछे सीट है, चक्का है, कॉम्बिनेशंस करो देन वस्तु। वैसे कहते हैं हर वस्तु में ये 3 कॉम्बिनेशन, तेज, जल, पृथ्वी। अब तू मेरे द्वारा, अब मैं जो बता रहा हूं, क्या? सौम्य, जान, किस प्रकार के ये तीनों देवता का पुरुष को प्राप्त करके पृथक पृथक त्रिवत हुआ है, उनके बारे में हम बता रहे हैं। अब तेज के बारे में, जल के बारे में, पृथ्वी के बारे में अलग अलग बता रहे हैं, और वो शरीर को लेकर, एक शरीर को लेकर के बता रहे हैं। शरीर में जब मनुष्य भोजन करता है, अन्न एग्जाम्पल देते हैं, वो अन्न भी 3 प्रकार बन जाता है। देखो यहाँ पर ही खासियत है उपनिषद की। मेडिकल साइंस शरीर के बारे में, फूड के बारे में, फूड भी डिवाइड किया कि विटामिन होना चाहिए, देन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, उस दृष्टि से विचार किया। फिर फूड
कि मांस भी बनता है, खून भी बनता है, वो भी विचार कर, प्रूव भी किया। फिर बाद में फीकल बॉडी विष्ठा होकर के चला जाता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी विचार किया। तो मॉडर्न साइंस एक चुप गया, विचार नहीं करता है क्या अन्न से मन के साथ संबंध क्या है। इंटरेस्टिंग। इसलिए आप देख लो, श्वेत केतु को थोड़ा समझ में नहीं आएगा, पूछेगा भी। श्वेत केतु भी लास्ट द क्वेश्चन पूछेगा। अब देखते हैं आचार्य किस स्टाइल से बता रहे हैं भोजन के बारे में। क्लियर। थोड़ा भोजन के बारे में जब सुनेंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है। पंचम खंड स्टार्ट। अन्न के त्रिविध परिणाम। ठीक। अन्नम अशितम त्रेधा विधीयते, तस्य यः स्तविष्ठः धातुः तत्पुरीशं भवति, यो मध्यमस्तन्मांसम् यो अनिष्टं तन्मनः। क्लियर। कहते हैं देखो, अन्न के तीन भाग हो जाता है। जब मनुष्य अन्न खाता है ना, तो उसका जो स्थूल भाग है वो पुरुष है, पुरीशा, पुरुष नहीं पुरीशा, अर्थात स्थूल भाग पुरीश का माने मल। यह स्तविष्टः धातुः तद पुरीशम भवति, पुरीश माने मल हो जाता। और भी अभी क्या बताऊं, उसको बताना ही पड़ेगा तभी समझ में। आप जिस ढंग से खाना खाओगे ना, वो किसी ने केवल खीर खीर ही खाया, आज मैं किसी को बता रहा था, खीर खीर खाया तो तविष्ट में क्या होगा, अपनी मल में मिक्सचर खाया, सब मिलाकर चावल दाल सब उसी ढंग का, फ्रूट्स फ्रूट्स ही खाया उसी ढंग का। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, कैसे कैसे लगेगा क्या बात कर रहे हो मल के बारे में, और ये सोचने की चीज है। कहीं कहीं साइंस में तो उसको लेकर के इतने एक्सपेरिमेंट करते हैं, हम लोगों को खराब लगता है, लेते हैं एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब जैसे कोई लेबोरेटरी गए, कोई डायबिटिक हो ये हो, तो बोलते हैं ना एक छोटा सा शीशी देते हैं और कहते हैं यूरिन ले। जो बच्चा है जो है ये क्या सब है, तो उनके लिए कुछ नहीं है, साइंस एक्सपेरिमेंट। ठीक है। वो यूरिन भी बताएंगे यहाँ। अच्छा। हाँ। वो भी किस काम से बताएंगे, वो कहाँ अध्यात्म में है, आत्म तत्व के बारे में, और कहाँ पूरा टोटल मेडिकल साइंस भोजन के बारे में। इधर मेडिकल साइंस भी है और भोजन के साथ फिर संपर्क है मन का, माने आवर लाइफ। अब मैं बातों में बता रहा हूं। आप एक सब्जी खा रहे हो जिसमें प्याज लहसुन नहीं है, प्याज लहसुन का अपने एक बैड स्मेल है। ठीक है। वो जो मल है, प्याज लहसुन नहीं है, मल है, उसमें स्मेल नहीं है। और एक है आप प्याज लहसुन खाओ, प्याज लहसुन के साथ आप मार करना, प्याज लहसुन खाओगे तो स्टार्टिंग में मुंह में ही स्मेल आ जाएगी। दूसरे को जो पता है, हम लोग को जैसा पता चल जाएगा तुमने प्याज लहसुन खाया तो स्मेल आ रहा है। रांची में तो मैंने मना कर दिया था, यहाँ जब आया मैं, अब कोविड था, थोड़ा ज्यादा सब्जी फब्जी नहीं आ पाता था, आलू, तो मैं कहा, चलो मैं कब कुछ बोलूँ, चलो। मगर मेरे मन में इच्छा नहीं थी, मैं तो खाता नहीं था यहाँ पर। फिर मैंने एक बार दिया कि प्याज लहसुन मत खाओ, फिर एक बार दो बार हुआ,
जिस चाकू से प्याज काटा था उस चाकू में मुझे फल काट के दिया, मुझे सलाद काट के दिया, मुझे नींबू काट कर नींबू पानी दिया, तो मुझे पकड़ में एक बार गया, दो बार गया, फिर एक दिन खा के बंद। आप प्याज का बिल में नहीं दे, तब से अभी 3 साल हुआ नहीं आया। ओके, कभी कभार में यहाँ पर जो होता है, किसी ने प्याज जो पार्टी होता है बच गया, फिर मुझे पूछा जाता है बच गया क्या करो, ठीक है तुम लोग खाओ। तो देखना आप खुद आप खाते होंगे, अभी इन लोगों को तो मिलेगा नहीं, बाकी आप लोग खाते होंगे। तो जो प्याज खा करके उसका जो मल है, उस स्मेल आए उधर, ये खाने के बाद तो स्मेल तो आएगा ही इधर उधर से। तो खाद्य का, जैसे खाद्य खाओगे वो स्थूल अंश को स्पर्श करता है, ठीक है। अच्छा, जो भोजन करते हैं मध्यम क्या होता है ना, मध्यम भाग मांस हो जाता है। मेडिकल साइंस से पूछोगे सूक्ष्म भाग क्या होता है, ज्यादातर ज्यादातर वीर्य और रज और शुक्र अंड वहां तक कहेंगे, और यहाँ पर नहीं। यहाँ जो सूक्ष्म है वो मन को ले। आयुर्वेद में तो हमारा साइंस है आयुर्वेद, आयुर्वेद में भोजन जब करते हैं धातु बनता है, सप्त धातु, 7 प्रकार के धातु, इसलिए यहाँ पर क्या धातु रस 7। भोजन से रस बनता है, रक्त, मांस, मेद, मेद समझ रहे, मेद जो होता है चर्बी जैसे, अस्थि, फिर मज्जा, मज्जा में मैरो, फिर वीर्य, फिर रज और वीर्य, पुरुष के वीर्य स्त्री का रज। ये उपनिषद, गर्भोपनिषद करके, जो हम मेडिकल साइंस किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो लोग सब जानते हैं। और आजकल मशीन भी है, वहां स्त्री को बैठा देंगे तो ऐसे भी बताए कितने महीना हुआ, 4 महीना, वो जान लेंगे कि लड़का है या लड़की। मगर मेडिकल साइंस के दृष्टि से गवर्नमेंट का बैन है कि आप बोलोगे नहीं है कि लड़का है लड़की। पहले कुछ साल पहले उसको बोला जाता था, फिर गड़बड़ हो जाता था, लड़की है बोल दिया तो फिर क्या होता था, एवर्सन कर लेते थे, इसलिए अभी बैन, डॉक्टर लोग नहीं बोलते, और उनको पता होता है कि लड़का है कि लड़की। ठीक, फिर उसके अनुसार उसको भोजन आदि सब दिया जाता है। अब पता नहीं कहाँ पर है, अब मैं कहीं देख रहा, हाँ, अब कोई 4 महीना 5 महीना हो गया उसको अचार खिलाओ, अरे यार अचार खिलाओ, अच्छे से खिलाओ ना, फल खिलाओ। अब अचार खिला रहे तो बेटा भी अचार ही खाता रहेगा। मगर एक घर में माने अंधी परंपरा है ना ना, उसका चटपटा खिलाओ। भगवान राम ऐसे नहीं पैदा हुए, भगवान राम जब गर्भ में थे तब कौशल्या माँ को ध्यान करने में इंटरेस्ट लगता, वरना नहीं, हमेशा आंख बंद करके ध्यान करते थे, और सुमित्रा उनकी सेवा में रहते थे। अब दशरथ को घबराहट हुई तो जाकर के वशिष्ठ को बुलाया और पूछा, आप चिंता मत कीजिए, वो एक महान पुरुष नारायण जैसे, वो बोले जानते हैं और बोलेंगे नहीं ना, इसलिए वो नारायण जैसे महापुरुष आपके पुत्र के रूप में आ रहे हैं, इसलिए कौशल्या को, रानी महारानी कौशल्या को ध्यान करने में इंटरेस्ट लगा। ये गर्भ संहिता, गर्भ का कितना महत्व वर्णन है। अब देखो, कयाधु,
प्रहलाद के बारे में। कयाधु राक्षस की पत्नी है, हिरण्यकशिपु की भक्तिन है, भगवान राम के, हरि के, भगवान विष्णु के। अब ये परम शत्रु है। घटना ऐसे हुई, अभी उपनिषद क्लास है, मैं ज्यादा कहानी नहीं बताऊंगा। घटना ऐसे हुई कि जिस रात में संभोग हुआ, हिरण्यकशिपु का वीर्य उन्होंने धारण किया, मन में ये सोचा कि हे प्रभु, आपके भक्त ही मेरे पुत्र के रूप में आए, हरि हरि। और ऐसे कहलवाया भी हिरण्यकशिपु से। कहानी चक्र बड़ा सुंदर है, कहलवाया भी। उसने भी कहा हरि हरि। और भावना रखी, पुत्र कौन हुआ? प्रहलाद। दोनों राक्षस, पिताजी राक्षस है, मां राक्षस, पुत्र हुआ भक्त। इधर ऋषि है, कश्यप ऋषि। पत्नी कौन है? दीति। ऋषि है, पत्नी दीति है। अब उनके मन में भावना आई, सांझ का समय है, ध्यान कर रहे हैं कश्यप ऋषि, भागवत की कथा है, तृतीय स्कंद। अब अभी ही संभोग करना उनको पुत्र, ये समय ठीक नहीं है, सायं समय शिव जी घूमते हैं, इसमें बहुत चीजें वर्जनीय है। सांझ को समय सोना वर्जनीय है, सांझ के समय भोजन करना भी वर्जनीय है, सांझ के समय भोग करना, इसे संभोग वर्जनीय है। फिर करना क्या है सांझ के समय? ओनली जप तप ध्यान आरती, ये सब करना। फिर भी वो उनके मन में तो आ गया ना काम वासना, जबरदस्त किया। उनके पास बैठे, वर्णन है, उनको उत्तरीय हटाया। अब वो सोचा कि जो होगा भवितव्य करके उन्होंने संभोग किया, और बाद में कहा कि वो जो जीवात्मा है ना, जय और विजय, अभिशाप मिला है, वो ढूंढ रहे थे कहाँ प्रवेश करने के लिए, बस प्रवेश कर लिया। कश्यप ऋषि को पता, उन्होंने कहा माफ करो, तो उन्हें जबरदस्त किया, मगर पुत्र ठीक नहीं होंगे, क्योंकि ठीक समय में नहीं है, भावना भी ठीक नहीं है। तो वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु के रूप में आए। सोचो, ऋषि है, मगर जब पत्नी के मन में राक्षसी भावना खराब होती है, पुत्र हो जाते हैं हिरण्यकशिपु। अर्थात माँ का फैक्टर बहुत ध्यान दिया जाता है। माँ खराब, बच्चे खराब, ऋषि पिताजी मायने नहीं रखते। इधर पिताजी राक्षस है, मगर माँ कयाद राक्षस होते हुए भी हरि के भक्त है, तो पुत्र हुआ हरि। मायने नहीं रखता है पिता को, पिता परिवर्तन भी हो सकता है, करवा दिया उन्होंने। सोचो, अब अभिमन्यु की बातें सुन लो। हाँ, सुभद्रा सुन रही है। अब ये अर्जुन कह रहे हैं सुभद्रा गर्भवती है, अभिमन्यु पेट में है, ठीक है। अब वो कह रहे हैं सुभद्रा सो गई, जैसे हमारा कमल सो जाता है, तो सुभद्रा सो गई। अब क्या है, जब कह रहे थे कि चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है, सुभद्रा सुन रही थी। तो जब सुभद्रा सुन रही थी तो अभिमन्यु का अंदर रह के सुन रहा था। अब सुभद्रा सो गई, तो वापस आने का इसको पता नहीं, इसलिए अभिमन्यु को पता नहीं है कैसे वापस आना। अभिमन्यु ने कहा कि मैं जा सकता, सप्तरथी घेर लिया, बेचारा क्या करेगा, वापस नहीं आ सकता। और ऐसे भी वीर है, कृष्ण के भांजा है और कृष्ण से सीखा हुआ है, उनका डायरेक्ट गुरु कृष्ण है। सुभद्रा जब गर्भवती थी तो वहीं द्वारका में रहे, उन्होंने पालन किया, सिखाया, कभी पीछे नहीं हटने वाले। युद्ध किया, सबने मारा अन्याय से। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन कर्ण को कहा, तुमने कैसे मारा बताओ अभिमन्यु को, ठीक है। तो अभिमन्यु के प्रसंग में भी हमारे गर्भों के बारे में पता चलता है, कितना साइंस है। यहाँ तो टॉपिक है, भोजन जब करते हैं तो भोजन जब करते ये सब बनता है, पता है, उपनिषद में वर्णन है।
भागवत में वर्णन है। अभी हम जो भोजन करते हैं 40 दिन के बाद विधि और रज बनता है। भोजन जब करते हैं तो उसका कैसे 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 प्रोसेस होकर के बनता है। ये क्या है? मध्य भाग। अब अनुभाग जो भोजन करते हैं, जिस प्रकार के भोजन है, 17 चैप्टर में भी हम लोगों ने देखा था भोजन कितने प्रकार है, सात्विक राजसिक तामसिक। मन भी उसी प्रकार बनता है, यही बात बता है। क्या है कि मध्यम मांस बन रहा है। मांस क्या, एक ही धातु बताया, एक ही सप्त धातु में से एक बता दो, बाकी अर्थ ही समझना है। ये सब मध्यम में, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, रजया, वीर्य, ये सब मध्यम में, भोजन का मध्यम स्थान। अब भोजन का सूक्ष्म क्या है? अनिष्ठ माने सूक्ष्म। भोजन का सूक्ष्म है मन है। तो अच्छा, अब पानी का भी तीन है, इसलिए अच्छा पानी पीना चाहिए। जैसा पियोगे पानी वैसे बनेगी वाणी। पानी के अनुसार वाणी, अभी देखेंगे हम जब पढ़ेंगे। ठीक है, पानी के बारे में बता रहे। आपः पीता त्रेधा विधीयन्ते, तासां यस्तविष्ठः धातुः तन्मूत्रं भवति, यो मध्यम लोहितम्, यो अनिष्टः स प्राणः। जल है, इसलिए थोड़ा जल पी लिया मैंने। अब कहते हैं जल का भी तीन भाग है। क्या? जो स्थूल भाग है ना वो मूत्र होता है। ज्यादा जल पियोगे तो मूत्र जाओगे, जैसे पीयूष जाता है बीच बीच में। तो मैं ज्यादा जल पीता हूँ ना। अच्छा, फिर भी ऐसा नहीं है, जल अगर अभी आप पियोगे 50 मिनट तक कंट्रोल कर सकते हो। ऐसे ना कि मैंने 5 बजे पिया, 5 से पहले और तुरंत 5:30 बजे लगेगा, नहीं। वो जो 5:30 लगता है वो 4:30 वाला। तो क्या करना चाहिए? ना 4:30 बजे जो पिया था वो 5 से पहले हल्का करके आना चाहिए। 1 घंटा तो रहते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं रहते। फ्लाइट में बैठते हैं वो, और तो वो बंद है, वो मना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी आप, अभी फ्लाइट उतरेगी, बंद है और लाल भी हो जाता है, मना कर देते हैं वो। या अगर फ्लाइट में वो जो पायलट है, 2-3 अंदर रहते हैं ना, उनके लिए फिर बंद कर देते हैं, नहीं आप नहीं जा सकते, रुकना रुकना पड़ता है। फिर 25 मिनट से पहले बंद कर देते हैं, नहीं अभी फ्लाइट। अच्छा, चक्कर में अगर जगह ही नहीं है तो फिर घूमता रहता है 20 मिनट 25 मिनट, फिर घबराहट शुरू होता है, फिर घूम क्यों रहा है। फिर सब टाइम देखते हैं, इतने बजे तो पहुंचना चाहिए 10:50 पर, अभी 11:20 हो गया फिर भी घूम रहा है। और वो लोग जानबूझ के अनाउंसमेंट भी नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं वो नीचे खाली नहीं है, या वो है। फिर ऊपर जाता है, फिर डर लगता है घड़ी, फिर नीचे आता है ना। कंट्रोल करते हैं वहां सब। कहीं कुछ फंक्शन में सभा है, जा नहीं पाएंगे, कंट्रोल करते हैं तो संभव है। मगर पानी पियोगे तो पानी से मूत्र बनता है, वो क्या है? स्थूल वाला। मध्यम में खून, खून में कनेक्ट। खून में तो भोजन से बनता है, खून भी रक्त बनता है, तो उसके जो पानी अंश है ना ये जुड़ा है। तो पहले तो खून धातु में बताया, भोजन से तो बनता है। ये ब्लड में भी है ना, आरबीसी डबल बीसी होता है ना। तो ब्लड को अगर आप पानी हटा दोगे तो वो धातु अंश आएगा, वो स्थूल अंश भोजन का, पानी में भी। चलिए, देन अच्छा, ब्लड में भी शुगर रहता है, इसलिए तो ब्लड शुगर बोलते हैं। और वो भी मेडिकल साइंस के अनुसार क्या है, जो भोजन करते हो वो डाइजेशन होना चाहिए।
और वो शुगर के रूप में आ जाता है, शुगर बन जाता है, फिर ब्लड के अंदर जाता है, फिर वो हार्ट किडनी सब अफेक्ट करता है। ठीक, मध्यम। अब है पानी का अनिष्ठ। हाँ, नहीं नहीं, ये हो गया क्या हम लोग देख रहे थे, मध्यम हो गया लोहित। अनिष्ठ प्राण, पानी के साथ प्राण कनेक्शन है, सोचो तो, प्राण बन जाता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इसमें शंकराचार्य कहते हैं प्राण, आगे श्रुति भी कहते हैं प्राण जलमय है, आपोमय प्राण न पिबतः विचक्षते। प्राण जलमय है, जलपान करते हुए तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा। एक उपनिषद में श्लोक है। अर्थ क्या है, मनुष्य अगर भोजन नहीं करेगा, सिर्फ पानी पिएगा, तो बहुत दिन तक जी लेगा, 15 दिन तक तो यही, तो यहीं पर एक्सपेरिमेंट करेगा ही। इसलिए मंत्र भी है। अभी भी बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ पानी पीते हैं, कहीं पर तो वो भी छोड़ देते हैं, पानी भी नहीं पीते। तो आपमय प्राण न पिबतः विच्छते, जलपान करते हुए तेरा प्राण विच्छिन्न नहीं होगा, ऐसे एक मंत्र है, यही पर ही, इसी में। इसलिए तुम भोजन मत करो, मगर तुम एक्सपेरिमेंट कराना है, क्या पता है, भोजन के साथ मन का जो कनेक्शन है ना, कैसा वो बताएंगे एक्सपेरिमेंट कर। तो अभी ये हो गया, अर्थात पानी का प्राण के साथ कनेक्शन। पानी जितना पीना चाहिए, फलतः क्या, प्राण सतेज रहेगा। कितना लीटर पीना चाहिए, मिनिमम 5 लीटर, 5 लीटर, ये मीडियम। बच्चे के लिए कम है, वृद्ध लोगों के लिए कम है। अब आगे चलते हैं, तेज, तेज अंश। ये जो भोजन हम करते हैं तो उसका जो तेज अंश है, अब घी जैसा है, सात्विक चीजें, घी तेल स्नेह आदि, उसका भी कैसे बनता है देखिए। तेजो अशितम त्रिधा विधीयते, तस्य यः स्तविष्ठः धातुः तदिस्ते भवति, यो मध्यमः समज्जायो निष्ठः सवां। कहते हैं कि जो तेज है ना, वो तेज भोजन जो किया है उसका भी 3 भाग हो जाता है। जो फायर अंश है, तेज अंश है, अग्नि में तेज अंश है, और घी जब खाते हैं, खाया हुआ तेज, अर्थात तैल घृत आदि 3 प्रकार होता है। उसका जो स्थूल अंश है ना, हड्डी में जाता है। हालांकि भोजन के साथ हड्डी का कनेक्शन है, और ये तेज अंश में जाता है हड्डी में। इसलिए जो घी खाता है, उसका तेल घी खाने से हड्डी स्ट्रांग रहता है। देखो, मेडिकल साइंस यहाँ छोटे से मैं बता दिए, ऋषियों को कितना पता था, और अभी इतना साइंस डेवलप होने के बाद, कई एक्सपेरिमेंट कितने साल जाने के बाद बताते। और ये भी है, मेडिकल साइंस में पहले हाइपोथेसिस होता है, फिर प्रैक्टिकल होता है, वो भी भूल हो जाता है, फिर बोलते नहीं ये गलत है, कि दूसरा साइंटिस्ट आता है कहते नहीं ये गलत है। यहाँ पर छोटी सी बातें बताई, वो पूरा लकीर की बोलते हैं, लकीर। ठीक, फिर मध्यम भाग क्या होता है, मज्जा। मज्जा माने हड्डी के भीतर रहने वाला स्निग्ध पदार्थ, मैरो, मज्जा। बोन होता है हड्डी, और मैरो। तो उन्होंने सोचा भी, विचार किया, क्या शंकराचार्य ने कहा, मज्जास्थ अंतर्गत स्नेह, मज्जा हड्डी के अंतर्गत है, हड्डी के भीतर रहने वाले स्निग्ध पदार्थ। ठीक है,
और सूक्ष्म अंश वाणी बनता है। अर्थात जो घी खाता है ना, उसकी वाणी तेज होती है। घी तेल ये सब थोड़ा जितना जरूरत है, ज्यादा खाओगे तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल आपके तरफ जाएगा। इसलिए भोजन मैंने प्रवचन के साथ बोलता है ही गेव ए फायरी स्पीच। स्पीच फायरी, ओल्ड स्पीच नहीं होता है, फायरी स्पीच। फायर स्पीच के साथ क्योंकि उसका सूक्ष्म सटल, ठीक। सो प्रिसाइडिंग डायटी ऑफ द स्पीच भी फायर है। वाणी की जो अधिष्ठाता देवता है, जैसे आंख के अधिष्ठाता देवता कौन है? अग्नि, सूर्य। फिर कान के अधिष्ठाता देवता दिक देवता। चर्म के अधिष्ठाता देवता वायु, प्रिसाइडिंग डायटी। वायु इज द प्रिसाइडिंग डायटी ऑफ द स्किन। ऐसे स्पीच के जो प्रिसाइडिंग डायटी अग्नि, जो समष्टि रूप में अग्नि है वो स्पीच के रूप में है। अब यंग के समय में देखना फायर स्पीच देते, धड़ाधड़ बोलते जाते। अब धीरे धीरे एज जब हो जाता है ना, जो बोलने के जो शैली है वो कम हो जाती है। खुद मेरा भी, मैं जब स्टार्टिंग में ब्रह्मचारी बन करके आया और थोड़ा सा स्पीड में बोलता, तो मेरी माँ सुनती थी प्रवचन सत्संग में। फिर घर में आकर के तो तुम बहुत स्पीड में बोलते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर नेक्स्ट सत्संग में मैं, माँ तो सामने बैठती थी, कोई सत्संग जाएंगे माँ के लिए स्पेशल सत्संग मैंने जाया दे देते थे। हाँ स्वामी जी के माँ है, उस समय मैं ब्रह्मचर्य। फिर मैं पूछता था अभी ठीक है, हाँ आज थोड़ा सा ठीक है, फिर और कर लो। तो 6 साल में मेरे साथ तो रही 10 साल, तो 1 महीना में करेंगे हाँ अभी ठीक है। अभी भी अगर सुनी होती तो बोलेंगे हाँ ठीक है। तो स्लो है, स्पीड नहीं करता हूँ। और धीरे धीरे जब वेदांत बोलोगे ना, वेदांत, और जब राजनीतिक भाषण दोगे, कॉन्फ्रेंस जैसा खड़े हो करके सब बैठे हैं गो हत्या के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में, बस उस समय स्पीड हो। मैंने भी अटेंड किया है, मैंने भी बोला, पर अभी हम जाते नहीं, अटेंड नहीं करते, अभी चलता है। और आपको अभी भी वायरल में देखना बड़े स्पीड में बोलते हो। कोई के वेदांत को भी इतना स्पीड में बोलते, वेदांत को इतना स्पीड में क्या जरूरत है, धीरे धीरे बोलते। तो इसीलिए ये बात यहाँ पर जो तेज के 3 अंश बता रहे, ठीक है। क्या है? पहला वाला अस्थि, सेकंड वाला मज्जा, एंड थर्ड वाला पानी। अब वो कहते हैं देयरफॉर, अन्न से मन के कनेक्शन का पढ़ेंगे 4 नंबर। अन्नमयम हि सौम्य मन आपोमयः प्राणो तेजोमयी माघ्यते भूय एव मां भगवान विज्ञापयति इति तथा सौम्य देहोवाच। बेटा इसलिए अन्न, मन अन्नमय, क्योंकि अन्न के जो सूक्ष्म है वो मन बनता है। अच्छा वो मन कैसे बनता है उन्होंने बताया था, याद है? हाँ क्या आपने बताया नहीं? हाँ, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं कैसे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग। कहते हैं जब हम भोजन करते हैं ना, भोजन का अणुतम धातु ऊपर की ओर पहुंच करके हृदय में पहुंचता है। सूक्ष्मासु हिताख्यासु
एंड एक धातु का नाम है, एक सूक्ष्म नाड़ी का नाम है हिता। जैसे पीड़ा, इंगला, है क्या ना, ईला, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीन नाड़ी, ऐसा अनेक नाड़ी है। अब शंकराचार्य ने, अब तो जो काया में प्रवेश कर सकता है वो जो बोलेंगे वो तुमने मानना ही है, हम लोग तो कुछ जानते नहीं। तो ये कहते हिता एक नाड़ी है, हिता, यहाँ लिखा हुआ है, सूक्ष्मासु हिता अख्यासु, अख्यास मान नामक, हिता नामक अख्यासु नाड़ीसु अनुप्रविश्य। कौन प्रवेश करेगा? भोजन के सूक्ष्म अंश, और सूक्ष्म होने के कारण भाप जैसा ऊपर उठ जाएगा। जैसा भी ये पानी, पानी को अगर 0 डिग्री करेंगे तो क्या बनेगा वो? आप क्या 0 डिग्री करवा रहे हो, बोल नहीं रहे हो कोई? आइस बनेगा, बर्फ बनेगा। पानी को अगर 100 डिग्री करोगे तो क्या बनेगा? स्टीम बन जाएगा। ऐसे ही भोजन का स्थूल भाग निष्ठा होगा, मध्यम मांसाहारी हो गया, सूक्ष्म भाग भाप जैसा ऊपर जाएगा, हृदय को जाकर के हिता एक नाड़ी, इसका अर्थ क्या? हृदय से जाकर के हिता नाड़ी ब्रेन में होगा। मेडिकल साइंस वाले भी बोले कि ब्रेन है, जो न्यूरोलॉजी वाले हैं, जो ब्रेन डॉक्टर से वहीं पर हो सकता है। पर वायु आदि इंद्रिय समूह की स्थिति उत्पन्न करता है। ये जो पंच प्राण है, प्राण अपान उदान, सबको अपना अपना काम करने का यही करता है, वो मन है, और करके मन हो जाता है। और मन रूप से भी परिणाम विकार को प्राप्त होता है, वो मन का अपचय करता है, वही मन फिर विषय में आकर के व्यवस्था करता है। ये शंकराचार्य ने यहाँ पर बताया। देयरफॉर हे श्वेत केतु, ये मन को तुम अन्नमय जानो, सूक्ष्म चीजें, और प्राण को तुम जलमय जानो, जो प्राण है आपका प्राण तेज होगा जितना आप जल पियोगे, जितना आप शरीर में 70% तो जल है ना। और वाणी को तेजमय जानो, इसलिए वाणी को ज्यादा, जितना जरूरत है उतना करना है, तेजमय जानो। इतना कहने के बाद कहते हैं प्राण जलमय में समझ में आ गया, वाक तेजमय समझ में आ गया, फिर मुझे समझाइए। तो गुरु कहेंगे ठीक है, और अभी हम कहेंगे समय हो गया, फिर कल देखेंगे, बताएंगे क्या। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग, मुझे तो बोलने में अच्छा लगा, पता नहीं आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, है ना? पूरा मेडिकल साइंस फिर माइंड सब कुछ है।